अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, ख़ास करके रमज़ान का जो महीना होता है तो रमज़ान के महीने में हम लोग जूसेस का इस्तेमाल तो करते ही रहते हैं, फ़्रूट का इस्तेमाल भी हम करते हैं, जिसकी बिसात में है जो इसकी हैसियत रखता है। क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से तो ऐसी हालत हो चुकी है कि फ्रूट तो क्या, आटे के लिए भी मसला हो चुका है। लेकिन फिर भी जो है, जिन लोगों की बिसात में है तो वो फ्रूट का इस्तेमाल करते ही रहते हैं, जूस का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। और ये सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है और इस सिलसिले में आज तक कोई कमी पेशी नहीं आई है। लेकिन नाज़रीन कराम, जूसेस में भी कुछ ऐसे फ़र्क हैं कि जो जूस जो आपकी जिस्म को एनर्जी दे रहे हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, आपकी जो असाबी कमज़ोरी है उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारे जूसेस जो हैं वो आपको जो है ज़्यादा एक्टिव करने वाले हैं और काफ़ी सारे जूसेस जो हैं वो कम एक्टिव करने वाले हैं। कुछ जूसेस जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी के हामिल होते हैं, कुछ कम के हामिल होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको एक ऐसा जूस बनाने के बारे में बताऊँगा जो रमज़ान के महीने में ख़ास करके रोज़ादार को बेहतरीन तरीके से एक्टिव करने की पोजीशन रखता है। और ऐसा ड्रिंक मैं आपको बताने वाला हूँ जो बनाने में बिल्कुल आसान है। आपके घर में तकरीबन ये चीज़ मौजूद होती है और आप इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। रमज़ान के महीने में तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल करके इसका जूस बना के आप अगर पिएंगे रमज़ान के महीने में, ख़ास करके रोज़ादार लोग जो सहरी में इसका इस्तेमाल करेंगे या तो इसका इफ्तारी के बाद इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो उनको रोज़ा रखने में और रोज़े की हालत में कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और साथ में उनको जो है एक्टिव पोजीशन उनकी रहेगी दिन भर, और आपका जो असाबी निज़ाम है वो भी ठीक रहेगा, आपकी ताकत भी ठीक रहेगी और आपको एनर्जी भी बेहतरीन तरीके से मिलेगी। तो नाज़रीन इकराम, इस जूस के लिए आपको सिर्फ़ 3 से 5 खजूरें लेनी है और 1 गिलास पानी का आपने लेना है। 1 गिलास अगर पूरा भरा हुआ है तो वो आपने थोड़ा आधा कर देना है। आधा करने के बाद आपने 3 खजूरें या 5 खजूरें उसमें डाल देनी है और ये तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए आपने भिगो देनी है। ये टाइम आपने ख़ुद सेटल कर देना है कि ये तकरीबन 4 से 5 घंटे या 3 घंटे तो मस्ट है कि पानी में भिगो के आपने रखना है। इसकी जो गुठलियाँ हैं नाज़रीन इकराम, तो वो आप पहले भी निकाल सकते हैं और बाद में भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गुठलियाँ निकालने के बाद आपने इसको जो है किसी भी ब्लेंडर में डाल देना है और ब्लेंडर में डाल के आप इसका जूस बनाएंगे। तो जूस बनाने के लिए आपको जो है पानी जो है वही पानी आपको काफ़ी होगा, जो पानी इसमें आपने इस्तेमाल किया था पहले से वही पानी आपको काफ़ी होगा। ज़्यादा पानी इसमें डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। जूस बनाने के बाद नाज़रीन इकराम, आपने सहरी का टाइम अगर है तो सहरी में इसको पी जाना है। अगर आपको इफ्तारी में पीना है तो इफ्तारी के बाद आप इसको पी सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसका टाइम आप इस तरह सेट करेंगे कि अगर इफ्तारी में आप इसको पिएंगे तो इफ्तारी में कुछ लोगों को जो है ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये गले की खराश भी कर सकता है, सीने में थोड़ी जलन कर सकता है, क्योंकि खजूर जो होती है वो तेज़ होती है, वो नॉर्मल नहीं होती। तो खजूर जो है ये मुकम्मल ग़िज़ा है, इसमें सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं। तो इस वजह से जो है ये थोड़ी सी खराश गले में आपको कर सकती है। तो आपको ज़्यादा आसानी ये है कि आप इसको इफ्तारी में पिएंगे या इफ्तारी के बाद इसको पिएंगे तो 3-4 घंटे में आपका जो है वो बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद आपको मसला नहीं आएगा। तो नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप ख़ुद ब खुद देखेंगे कि 3 से 4 दिन के बाद जो है आप ये देखेंगे कि आपका जो जिस्म है बिल्कुल फिट फाट हो जाएगा, आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल बहाल हो जाएगी, आपको रोज़े की हालत में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई असाबी कमज़ोरी नहीं होगी, किसी किस्म का दर्द नहीं होगा और मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थी खजूर के जूस के हवाले से आज जो मालूमात मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।